नमस्कार। गए महीने कुलकर्णी चाचा आए थे। उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट थी। तो जब हमने हिस्ट्री ली तो रोज उठने के बाद सुबह रोज 1 लीटर पानी की उनको पानी पीने की आदत थी। चाहे उसमें वो शहद मिलाते थे, कभी ठंडा पानी, कभी गर्म पानी, कभी नींबू निचोड़ के, ऐसे काफी सारे प्रयोग उन्होंने किए थे, मगर फिर भी वो उनका कॉन्स्टिपेशन चल ही रहा था। एक रीना नाम की लड़की थी, उसको क्रॉनिक कोल्ड से वो परेशान थी। वो भी रात सोते समय रोज 1 लीटर पानी पीना उसकी ऐसी ही आदत थी। दूसरे एक जाधव करके एक व्यक्ति थे, उनको थी गैस की कंप्लेंट। वो भी सुबह उठते ही पानी पीना ये उनका रोज का उपक्रम था। ये 3 पेशेंट जो मैंने उदाहरण स्वरूप जो आपको बताई है, वो क्यों बताया है? क्योंकि इसके पीछे एक हेतु है अत्यंबुपान। आयुर्वेद में यह हेतु सबसे इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि अत्यंबुपान से काफी एक बड़ी रेंज है बीमारियों की, वो बीमारियां आपको हो सकते हैं। तो उसका निराकरण कैसे करें, पानी के बारे में आपकी समझ कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम जानते ही है कि पानी कितना जीवन आवश्यक है। हमारा शरीर के बारे में अगर हम देखते हैं तो 60% हमारे बॉडी में पानी ही है। उसके काफी सारे महत्व है, जैसे कि जो खून जो हमारा बहता है तो उसका मीडिया क्या है? पानी है, या फिर मल मूत्र है, या अपना पसीना है। ये सब चीजों का बहाव होने के लिए पानी की जरूरत है। जो हमारे जॉइंट्स है उसका ल्यूब्रिकेशन बनाने के लिए पानी की जरूरत है। ऐसे अनगिनत फायदे या उपयोग पानी के हैं। तो उसमें कोई संशय नहीं कि पानी शरीर को कितना इम्पोर्टेंट है। मगर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज्यादा पानी पीने के कारण क्या क्या चीजें हो सकती है। तो पुराने काल में हम देखते थे कि जब भी कोई रोड के बाजू वाला जो गटर थी वो अगर ठीक तरह से बह नहीं रही है तो उसमें दूसरी तरफ से लोग बाल्टी भर के पानी, इधर से 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी डालते थे और कैसे भी करके जो अवरोध है वो निकाल देते थे। मानो हमारा शरीर भी गटर ही है, हमारे जो आते हैं वो गटर ही, ऐसे कुछ लोग समझते हैं। और पानी लीटर लीटर पानी रोज उठते समय सोते समय पानी पीते हैं, और उनका समझना रहता है कि ऐसा पानी पीने से पेट ज्यादा अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। मगर कॉन्स्टिपेशन के पीछे काफी सारे रीजंस रहते हैं। बस ऐसे पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन दुरुस्त होता नहीं, उल्टा अग्निमांद्य बढ़ता है, और अग्निमांद्य के कारण कॉन्स्टिपेशन ही नहीं बाकी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती है। आयुर्वेद में पेशेंट आता है वो व्याधि निवृत्ति होने के लिए, कि उसकी व्याधि परमानेंटली ठीक हो जाए। इसीलिए वैद्य का काम रहता है कि उसके पीछे हेतु क्या है, यह बीमारी कौन सी कारण से हो रही है, तो जाके हम वो बीमारी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो काफी सारी बीमारियों के पीछे ज्यादा पानी पीना यह कारण आजकल दिखता है, इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो एक रिसर्च इसके पीछे हुआ है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक आयुर्वेद विद्यापीठ में मधुमेह के कुछ रोगी थे, 500 रोगियों के ऊपर ये रिसर्च हुआ है। और उनकी जो लाइफस्टाइल है, कि यानी कि सुबह उठने से लेके रात को सोते तक वो क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसे है, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। तो उनको एक बात ध्यान में आ गई कि ये जो लोग हैं वो गरज से ज्यादा यानी रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा पानी पी रहे थे। एक्सेस वाटर इनटेक उनका था, प्यास नहीं भी है फिर भी वो लोग पानी पीते थे। तो अत्यंबुपान यह हेतु बहुत सारे रोगों में उनको पाया गया। तो इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। अब देखते हैं कि अतिरिक्त पानी पीने से किडनी के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी द्रव पदार्थ हम लेते हैं शरीर में तो उसका एक्सक्रीशन कौन करने वाला है? किडनी ही करने वाली है। तो किडनी, आप एक बात सुन लीजिए कि दिन भर में 500 लीटर खून हमारे बॉडी में 24 आवर में वो साफ करती है, और हर तरह के टॉक्सिन जो है वो खून से निकालती है। तो किडनी का अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें लाखों संख्या में वहां ग्लोमेरुलाई करके एक फिल्टर्स रहते हैं, छोटे छोटे टाइनी फिल्टर्स रहते हैं। अगर हम समझो पानी ज्यादा पीते हैं, कंटिन्यू ज्यादा पीते हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर ज्यादा बर्डन आने वाला है, उनकी इफिशियंसी जो है वो दिन ब दिन घटती जाएगी। इसीलिए ज्यादा पानी पीना यानी कि किडनी की बीमारी में बढ़ने के लिए एक किस्म का एक आमंत्रण ही हम देते हैं। और हम काफी बार पढ़ते हैं कि ज्यादा पानी पीना
ये यूरिन स्टोन के लिए अच्छा होता है। तो एक लिमिट तक ठीक है, मगर ज़्यादा पीने की हमेशा हमको अगर आदत रहती है तो ज़्यादा पानी पीने से एक दूसरे किस्म का एक स्टोन भी है, यूरिन स्टोन, वो हमको होने की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। ये बात भी आप समझ लीजिए। तो ज़्यादा पानी पीना ये किडनी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप जरूर पीजिए, मगर एक्सेस वाटर इनटेक इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो अभी पानी के बारे में आयुर्वेद का विचार क्या है ये हम समझते हैं। तो जैसे कि दो विरुद्ध गुणधर्म के महाभूत है, एक है तेज महाभूत और दूसरा है जल महाभूत। हम सृष्टि में देखते हैं कि ये दोनों महाभूत एक दूसरे के अपोज में काम करते हैं। वैसा ही शरीर में होता है। जब भी हम ज्यादा पानी पीते हैं तो शरीर के लिए पचन के लिए वो पचन दो लेवल पे चलता है, एक स्थूल लेवल पे और दूसरा है सेल्यूलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे पचन चलता रहता है। तो वो पचन करने के लिए तेज महाभूत की जरूरी रहती है। तो हम ऑब्वियसली ज्यादा पानी अगर लेते हैं तो वो तेज महाभूत हमारा उसका शमन हो जाएगा, उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। अगर तेज महाभूत का शमन होता है तो अपने आप पानी की क्वांटिटी कम बढ़ती जाएगी शरीर में, और डाइजेशन होने के बाद आम सदृश यानी जिसको टॉक्सिन हम कह सकते हैं आयुर्वेद में, वो आम निर्मित शरीर में ज्यादा होती है, विकृत कफ निर्मित ज्यादा होती है, और रस से लेके सभी जो धातु हैं क्रमवार जो आगे आते हैं वो सब धातु में वो दोष डिपॉजिट हो जाते हैं, क्लेद ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और एक व्याधि की बड़ी संप्राप्ति यहाँ से शुरू हो जाती है। तो उसकी लिस्ट जो है वो मैं आगे आपको बताना ही वाला हूँ। तो इसीलिए जनरलाइज स्टेटमेंट आयुर्वेद का नहीं है कि हर कोई व्यक्ति के लिए हर यानी कि पूरे साल भर इतना इतना पानी पीना ही चाहिए, ऐसा रूल आयुर्वेद में कभी भी होता नहीं है। अलग अलग फैक्टर्स है, उसके हिसाब से पानी का प्रमाण हम कम ज्यादा करना ही चाहिए। पहला है प्रकृति, जिनकी उष्ण प्रकृति है। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आम्ल और क्षार प्रकृति आपको याद होगा अगर, तो क्षारधर्मी प्रकृति जिनकी है, जिनकी गर्म प्रकृति है, उन लोगों को ऑब्वियसली पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इसकी तुलना में कफ प्रकृति के जो लोग हैं, आम्लधर्मी प्रकृति के लोग हैं, उनकी पानी की जरूरत कम होती है। एज के हिसाब से भी फर्क पड़ता है। जो प्रोफेशंस है, हमारे काम करने का जो तजुर्बे है, उस हिसाब से भी फर्क पड़ता है। जिनका फिजिकल एफर्ट ज्यादा होते हैं उन लोगों को पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनका पानी का रिक्वायरमेंट हमेशा कम होता है। देश यानी जहां हम रहते हैं, यानी कि जो उष्ण प्रदेश है, जो ज्यादा हॉट एरिया है, जहां पर समर ज्यादा स्ट्रांग रहता है, उन एरिया में पानी की ज्यादा जरूरत रहेगी। और जो पानीदार एरिया है, जिसको अनुप प्रदेश आयुर्वेद में बोलते हैं, वहां पे पानी की जरूरत कम रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है व्याधि अवस्था। अनेक किस्म की व्याधि ऐसी रहती है कि जिस व्याधि में जल महाभूत शरीर में अतिरिक्त यानी प्रमाण से भी ज्यादा बढ़ गया है, ऐसी बीमारियों में पानी का हमको रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमेह और उसके परिणाम स्वरूप होने वाला मधुमेह, रक्तदाब, स्थौल्य, श्वास, पुराना जुकाम जो क्रॉनिक कोल्ड रहता है, साइनसाइटिस रहता है, आमवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी, जलोदर, असाइटिस, पेट में जहां पानी भर जाता है ऐसी बीमारी, और क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, ऐसी कुछ बीमारियां उदाहरण दाखिल मैंने आपको दी है कि जहां पानी का संतुलन शरीर का बिगड़ जाता है, शरीर में अत्यधिक जलमहाभूत की उपस्थिति होती है। ऐसी अवस्था में आपको पानी कम रखना चाहिए, या फिर पानी हम सिद्ध करके भी दे सकते हैं ऐसी अवस्था में। ये आयुर्वेद की एक खूबी है कि काफी सारे पर्याय आयुर्वेद आपको देता है। पानी जो है वो भी शरीर को पचाना पड़ता है, अग्नि की उसके ऊपर प्रक्रिया होती है। फिर भी हम समझते हैं कि पानी है वो दैट इज 0 कैलोरी, इसका कुछ डाइजेशन पे असर होता नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको भी पचाना पड़ता है, उसके लिए हमारा अग्नि जो है वो हमको लगाना पड़ता है, तो जाके पानी पचता है, नहीं तो पानी के परिणाम शरीर पर होते हैं। तो इसीलिए सिद्ध करके पानी देना, या फिर पानी थोड़ा उबाल के ठंडा किया हुआ देना। सिद्ध करने के लिए उसमें कभी विडंग डालते हैं, कभी सौंठ डालते हैं, कभी धनिया डालते हैं। इससे सिद्ध किया हुआ पानी जो रहता है वो पचन में हल्का रहता है, वो ज्यादा गुरु नहीं रहता,
पचन के ऊपर वो दबाव नहीं डालता। अग्निमांद्य यह बीमारी यानी महास्रोतस के जो भी विकार है उसमें पचन विकृति कम करने के लिए आपको पानी का प्रमाण कम करना पड़ेगा। अतिरिक्त पानी हम पीते हैं तो पाचक स्त्राव क्या है, जो भी अनेक पाचक स्त्राव है उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो ज्यादा पानी के कारण कम हो जाएगी। डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होगा तो उससे गैस ज्यादा पैदा होगा, एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो सभी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में पानी आपको बहुत ही जुडिशियस यूज करना पड़ेगा। फिर भी लोग पूछते हैं कि पानी कितना लेना पड़ेगा, कितना पीना पड़ेगा। तो इसको एक इंडिकेशन है कि जब भी आपको समझो यूरिन जो है वो डार्क येलो हो जाएगी, थोड़ी रेडिश हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि पानी आप कम पी रहे हैं। तो नॉर्मल यूरिन का कलर कौन सा है? पेल येलो। फीका पीला कलर जो है वो नॉर्मल कलर रहता है, वो कलर की यूरिन होती है, तो नॉर्मल आप समझ लीजिए। या फिर प्यास लगती है तो पानी पीना ही जरूर चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि भूख लगे तो खाना चाहिए, प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो पानी आप ना कम पिएगे ना ज्यादा पिएगे। फिर भी एक औसत स्वरूप से हम बोलते हैं, ऐसा पढ़ते भी है कि 8 गिलास पानी आपको रोज पीना चाहिए। तो ये इसमें भी आप एक बात समझ लीजिए कि 8 गिलास पानी यानी कि सभी पानी जो है वो वाटर इनटेक के स्वरूप नहीं होना चाहिए। उसका 50% जो प्रमाण है वो आप डायरेक्टली पानी पी सकते हैं, मगर 50% प्रपोर्शन है वो आपको खाने पीने के जो पदार्थ है उससे आ जाता है। तो कंपेयर टू वेस्टर्न ईटिंग हैबिट, हमारे इंडियन जो फूड कल्चर है वहाँ पर हम काफ़ी सारे जो द्रव पदार्थ है उसका अंतर्भाव रहता है। जैसे कि करी, इंडियन करी होती है, दाल हमारी पतली दाल चावल होता है, या फिर जो ककड़ी गाजर को हम बनाते हैं, सलाद बनाते हैं, उसमें भी पानी काफ़ी सारा होता है। खीर है, दूध है, दही है, छाछ है, अनेक किस्म के शरबत है, वो सब चीज़ें हैं जिससे पानी की पूर्ति जो है वो हमारे शरीर में होती ही है। इसलिए भारतीय लोगों में जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उतना ही पानी पीना, कि डायरेक्टली वाटर इनटेक की जरूरत नहीं है। हम काफ़ी सारे खाने पीने के पदार्थ में से भी वो पूर्ति कर लेते हैं। तो इस हिसाब से पानी का जो जुडिशियस यूज कैसे करना है वो हमने अभी जान लिया। तो एक बात समझ लीजिए कि पानी जीवन तो जरूर है, मगर ज्यादा पानी पीना ये व्याधि के लिए बुलावा है। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ साझा कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।